हेलो एवरीवन। चले फटाफट से वीडियो ऑन कर देते हैं सब लोग। चले, और आप सबके पास होना चाहिए हेलो अल्केन हेलो एरीन का एक्सरसाइज। वहां पे पहुंचे थे हम लोग। चैप्टर हो गया था खत्म कि बाकी है कुछ? इज ऑनलाइन लेक्चर बिहाइंड? नहीं, साथ में ही चल रहे हैं हम लोग। आगे है भैया हमारा बैच। कितने क्वेश्चंस हुए थे? कुछ हुए थे क्वेश्चंस एक्सरसाइज में? फ्राइडे दिया, जागो जागो दिया, जागो दिव्या, पर्व, खुश, बंसरी, मिहिर। हाँ, एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ था। हाँ, 10.1 टू 10.10 आप लोग होमवर्क में दिया था मैंने जी। उसमें कोई डाउट? यस, होमवर्क में दिए थे भाई, बराबर है। वाह वाह, बहुत बढ़िया, सबको याद है। वी आर अनएबल टू अनम्यूट। एक मिनट। हाँ, किशोर सर चेक करो। नहीं, इधर होस्ट चेक करो। अलाउ टू अनम्यूट। सेटिंग में चेंज करो। हाँ, और वो वाला कैंसिल कर दो। ऊपर तीसरा। हाँ, परफेक्ट। ओके, अब चेक करो भाई, सब बराबर। 10.1 to 10.10 में बोलो भाई, किसी को डाउट? 10.1 आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर है, 10.2 आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर है, 10.3 राइट द स्ट्रक्चर्स है। इसमें किसी को कोई भी तरह का प्रॉब्लम, डाउट्स, डिफिकल्टीज? तीन में नहीं है, एक में भी नहीं है? क्या बात, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो यार, बहुत बढ़िया। 10.4, 10.5, 10.4, 10.5. Which of the following has the highest dipole moment and C5H10 does not react with the chlorine in dark? Okay, किसी को डाउट इसमें? 10.6 write the isomers of compound having formula C4H9Br. वो तो बच्चा बच्चा कर लेगा। 10.7 write the equations for preparation of 1-iodobutane. कैसे 1-iodobutane मिलेगा? ठीक है, इसमें से एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? आसान है। और OH माइनस फास्टर किसमें होगा? अरे वो भी आसान है जी। 10.10 में डाउट है, प्रेडिक्ट ऑल द अल्कीन्स विल बी फॉर्म्ड बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ फॉलोइंग हैलाइड। चलिए करते हैं। 10.10 में है डाउट, मिहिर का क्वेश्चन है भाई। बाकी किसी को डाउट 10.1 से 10.9 में हो तो बता दो, बता दो जल्दी, फटाफट बता दो। नहीं है ना? बहुत बड़े, बहुत बड़े, बहुत ही बड़े। तो हेलो, वन ब्रोमो, वन पे ब्रोमो एंड वन पे मिथाइल, वन पे मिथाइल एंड साइक्लोहेक्सेन है आपके पास। साइक्लोहेक्सेन, ये है साइक्लोहेक्सेन। और आपको पूछा है इसमें, या श्योर हितांशी? हाँ, तो आपको पूछा इसमें से क्या है? प्रेडिक्ट ऑल द अल्कीन, सारे के सारे, मेजर माइनर सारे के सारे आपको बताने, मेजर माइनर सारे के सारे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हेलोजन इस कार्बन पे जुड़ा है, तो इसको हम बोलेंगे अल्फा, बीटा, बीटा, बीटा। ओके, नाउ दिस एंड दिस विल गिव द सेम प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यहां पे लिख रहे हैं, और ये वाला प्रोडक्ट अलग से लिखेंगे यहां पे ऊपर। चलिए, सो आपका आंसर होगा, डबल बॉन्ड यहां पे बनेगा
डैश ऊपर बनेगा CH3, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा तो बनेगा कुछ ऐसा, which one is the major product and which one is the minor product? कौन है मेजर, कौन है माइनर? सर्कल करो डबल बॉन्ड को, सर्कल सर्कल सर्कल। कितने ग्रुप बाहर हैं? यहां पे 1 2 और 3, 3 ग्रुप बाहर हैं, सो ये होगा आपका मेजर प्रोडक्ट। और यहां पे सिर्फ 2 ग्रुप बाहर हैं, ये होगा आपका माइनर प्रोडक्ट। जो मेजर प्रोडक्ट है वो है सेजेफ, माइनर प्रोडक्ट, सॉरी उल्टा लिखा मैंने, मेजर प्रोडक्ट इधर आएगा सेजेफ। ये है माइनर प्रोडक्ट हॉफमैन। ओके, चलिए नेक्स्ट वन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, 2 पे क्लोरो 2 पे मिथाइल ब्यूटेन। चलो, अल्फा किधर है, बीटा किधर है? ये है अल्फा कार्बन और ये है बीटा और ये है बीटा और ये भी है बीटा। ये दोनों सिमिलर है, कहीं से भी निकालो आंसर एक ही मिलेगा आपको। तो पहले आंसर उसका लिखते हैं, डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H2, यहाँ पे CH3, यहाँ पे है CH2 CH3 और दूसरा ये वाला हाइड्रोजन यहां से रिमूव करेंगे तो क्या मिलेगा? CH3 डैश C, CH3 डबल बॉन्ड CH CH3। राइट, दिस वन एज यू कैन सी हियर ज्यादा ग्रुप्स हैं, यहाँ पे कम ग्रुप्स हैं, तो ये होगा हॉफमैन, ये होगा सेजेफ। सेजेफ, ये है हॉफमैन। सेजेफ इज मेजर, हॉफमैन इज माइनर। And the third one, 2,2,3 trimethyl 3-bromo-pentane. Okay, pentane 5 कार्बन, 2,2,3 ट्राई मिथाइल, ये मिथाइल 2,2,3 पे रही है मिथाइल, मिथाइल CH3 और 3-ब्रोमो पेंटेन। आइए इसमें से रिमूव करते हैं, आइए इसमें से रिमूव करते हैं, मिलेगा आपको क्या? ये Br यहां से निकलेगा तो ये अल्फा कार्बन है, बीटा बीटा बीटा, पर ये बीटा कुछ काम का ही नहीं है। देखो ये वाला बीटा कार्बन कुछ काम का नहीं है क्योंकि उसके ऊपर हाइड्रोजन ही नहीं है। ये वाला बीटा काम का है, ये वाला बीटा काम का। पहले इस वाले को रिमूव करते हैं, मिलेगा आपको आंसर CH3 डैश CH डबल बॉन्ड डैश CH3 and CH3 और अगर मान लो यहां से रिमूव कर दिया सो CH3 CH2 डैश C डबल बॉन्ड CH2 डैश C CH3 and CH3. This is Hofmann and this is Sedgwick, major minor. बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कि आया कि नहीं आया? बोलो। डन। चले शुरुआत करते हैं 10.11। हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन? मैंने आपको आंसर की मतलब कि एक्सरसाइज हो, एक्सरसाइज का सॉल्यूशन वो आपको
भेज दिया है, भेज दिया है ना, बराबर। हाँ, तो उसमें आप ये जो कन्वर्जन वाला पार्ट है 10.11 जो कन्वर्जन वाला पार्ट है, उसमें ऐसा है कि सारे के सारे इक्वेशंस आपके चैप्टर 10 से बिलोंग नहीं करते। कुछ ऐसे हैं जो कि 11 स्टैंडर्ड के हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि इसी स्टैंडर्ड के हैं लेकिन अगले वाले चैप्टर में है, 11 चैप्टर में से है, 13 चैप्टर में से है, कुछ 12 चैप्टर में से है, राइट। सो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि मैं अभी समझाऊंगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको मतलब वो रिएक्शन जो है वो समझ में अभी आ जाए। कुछ ऐसे हैं, 2-3 ऐसे हैं, ठीक है। तो मैं आपको बोल दूंगा ये 11th का है, अगर 11th का है तो याद रखना पड़ेगा आपको वापस, और अगर 12th का आने वाले चैप्टर का है तो आएगा, तब कोई टेंशन है नहीं, बराबर। सो इफ यू हैव द सॉल्यूशन यू कैन हैव द सॉल्यूशन विद दैट। सॉल्यूशन जो है उसमें हमने 2 स्टेप क्या ध्यान रखा है, एक स्टेप वाला भी कन्वर्जन इसमें कहीं पे बीच में आपको दिखता है, 1 स्टेप में भी हो सकता है, लेकिन जब आपको बोर्ड में पूछेंगे तो 2 स्टेप वाला ही होगा, राइट। चलो फर्स्ट वन ही कल्प्रिट है जिसके लिए बात करनी पड़ेगी हमें। फर्स्ट वन, इथेनॉल टू 1 ब्यूटाइन। क्या है? इथेनॉल टू 1 ब्यूटाइन। अब यहां पे तो पूरे चैप्टर में कहीं पे अल्काइन बना ही नहीं, तो फिर ये चैप्टर का है कैसे? ठीक है, सो इसको आपको याद रखना है। देखो कैसे याद रखना है मैं समझाता हूं। CH3 डैश CH2 डैश C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये ब्यूटाइन है, और इथेनॉल से शुरू करेंगे CH3 CH2OH, बराबर। कन्वर्जन काफी आसान होते हैं अगर आपको सारे रिएक्शंस आते हो, अगर बहुत बड़ा अगर है कि नहीं? हाँ, सो डोंट वरी, धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाए, जल्दबाजी नहीं करनी। ये वाला जो पार्ट है वो इसमें देखो 2 कार्बन में ऐड करना है, दिख रहा है आपको? दिख रहा है आपको? तो वो ऐड करने के लिए हम यूज करेंगे CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस। इस कंपाउंड का नाम है सोडियम इथाइनाइड। ये ऐड करेंगे, बट अल्कोहल में वो ऐड नहीं होता, जन्म जन्म के साथ ही कौन है? Na और Cl। तो CH3 CH2 Cl में ये ऐड होगा, माइनस डेफिनेटली क्या होगा? माइनस होगा NaCl। तो अब इथेनॉल में से ये कैसे बनाया जाए? बहुत आसान है, आप SOCl2 कर दो, डार्जन्स प्रोसेस, माइनस HCl माइनस SO2, तो मिल जाएगा आपको ये। इथेनॉल में से इथाइल क्लोराइड, और इथाइल क्लोराइड में हमने सोडियम इथाइनाइड ऐड किया, तो मिलेगा आपको 1 ब्यूटाइन। इफ यू वांट टू राइट इट एज ऑफ नाउ चलेगा, आप लिखना चाहें तो भी मैं टाइम दूंगा, नहीं लिखना चाहें तो भी कोई इश्यू नहीं है, आपके पास सॉल्यूशन है, उसमें हमने सारे के सारे दिए हुए हैं। कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलो क्लियर है? बोलो। ओके, बड़े आगे। सेकंड वन, देखो भाई सेकंड वन क्या कह रहा है? सेकंड वन, इथेन टू ब्रोमो इथीन। क्या है? इथेन टू ब्रोमो इथीन। आपको क्या चाहिए? अल्कीन चाहिए। चलो नंबर 2, सबसे पहले यहां पे लेंगे CH3 CH2 Br, या सॉरी CH3 CH3 है, इथेन, और हमें चाहिए ब्रोमो इथीन, मतलब कि CH2 डबल बॉन्ड CH Br। सोचो कैसे बनाएंगे अगर आपको याद हो। हाँ, कैसे बनाएंगे? 11 स्टैंडर्ड का रिएक्शन याद हो तो ट्राई करो। ओके, चलिए यहां देखो, सबसे पहले तो आपके पास प्रोडक्ट जो है वो है ब्रोमो इथीन, बराबर। अब ये ब्रोमो इथीन किस में से बनेगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH में से बाय एडिंग HBr। अब क्वेश्चन ये है कि इथाइन कैसे बनाएंगे हम लोग?
इथाइन कैसे बनाओगे, इसका रिएक्शन करोगे आप, पहले क्लोरीनेशन करेंगे। क्या करेंगे, क्लोरीनेशन। जब क्लोरीनेशन किया तो आपको क्या मिलेगा, पहले मोनोक्लोरो मिलेगा, यस और नो, बराबर। Cl2 CH3 CH2 Cl, मोनोक्लोरो। मोनोक्लोरो में से अल्कीन बन सकता है, अल्काइन नहीं, है ना। तो हमें क्या करना है, इसमें से अल्काइन बनाना है। तो हम इसमें वापस एक क्लोरीनेशन कर सकते हैं, वापस एक क्लोरीनेशन करो। एक और स्टेप मैं लिख रहा हूं, 2 टाइम्स Cl2, तो -2 टाइम्स HCl, तो यहां पे हो जाएगा CH3 CHCl2 डाइक्लोरोइथेन, ये 11th का प्रोसेस, बराबर। और फिर हमें क्या करना है, फिर आपको 2 बार करना है अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, -2 टाइम HCl, 2 टाइम KOH, HCl नहीं, K के साथ निकले, -2 टाइम KCl, -2 टाइम्स H2O, मिलेगा आपको इथाइन। और फिर हम उसमें HCl HBr डालेंगे तो रिएक्शन हो जाएगा। अगेन दीज रिएक्शंस आर फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड। 2 बार क्लोरीनेशन किया, 1,1 डाइक्लोरो इथेन मिलेगा। जरूरी नहीं है कि आपको 12th स्टैंडर्ड में 11th स्टैंडर्ड के रिएक्शंस पूछे, लेकिन जो कन्वर्जन्स आपको दिए गए हैं एक्सरसाइज में, वो तो आपको करने ही पड़ेंगे ना, ठीक है ना। और फिर अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ 2 टाइम्स रिएक्शन करेंगे। पहला एक Cl एक H निकलेगा, दूसरा एक H और Cl निकलेगा, मिलेगा आपको इथाइन। और फिर आप HCl डालेंगे या HBr डालेंगे तो मिलेगा आपको ये रिएक्शन। चलो क्लियर है। चलो नंबर 3, प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन। प्रोपीन है तीसरा रिएक्शन, प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 1 नाइट्रोप्रोपेन CH3 CH2 CH2 NO2। क्वेश्चन है कि क्या नाइट्रो वाला रिएक्शन टेक्स्ट बुक में है, बोले नहीं है यार, नाइट्रो वाला रिएक्शन भी नहीं है। ओके कोई बात नहीं, ये देखो कैसे करते हैं। ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप, अल्कोहलिक AgNO2 अल्काइल हैलाइड में से नाइट्रो बना सकता है, पर अभी हमारे पास अल्काइल हैलाइड नहीं है, तो डालते हैं HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। बोलो आंसर, CH3 CH2 CH2 Br विद एल्कोहलिक AgNO2, माइनस होगा AgBr और मिलेगा आपको नाइट्रो। बराबर, हाँ। एक और ऑप्शन है यहां पे, एक और ऑप्शन है, अगर हम प्रोपीन में से प्रोपेन बनाए CH3 CH2 CH3 और फिर नाइट्रेशन करें, तो ये रिएक्शन हो जाएगा रिडक्शन रिएक्शन विथ H2, तो मिलेगा आपको निकल के कैटलिस्ट की प्रेजेंस में प्रोपेन, और इसका कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ अगर रिएक्शन करते हैं -H2O, मिलेगा आपको नाइट्रोप्रोपेन। दैट इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी। अगर आप बैठ के ये सोच रहे हो सर हमें ये एग्जाम में कैसे याद आएगा, डोंट वरी, अभी कुछ ऐसे रिएक्शंस चल रहे हैं, ऐसे कन्वर्जन चल रहे हैं जो कि आपको आप पहली बार देख रहे हैं, या आपको सारे रिएक्शन समझ में पहली बार में नहीं आएंगे, डोंट वरी। ओके, उसको एक्सेप्ट कर लो अभी एज ऑफ नाउ। फिर जैसे जैसे आप कन्वर्जन करते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा, ओके यस यस दिस इज हाउ वी कैन कंबाइन। नंबर 4, नंबर 4 है टोल्यूइन टू बेंजाइल अल्कोहल। देखो अभी ये आसान हो गया, अब आपको ये समझ में आना चाहिए, टोल्यूइन टू बेंजाइल अल्कोहल, बराबर। देखो मुझे सोचना कैसे है, आपको सोचना कैसे है, आपको इधर CH3 रखना है और बैठ के सोचना है कि ये टोल्यूइन है और उसमें से हमें प्रोडक्ट बनाना है बेंजीन के ऊपर CH2OH। बराबर। सो हाउ वुड वी मेक दिस, कैसे बनाएंगे ये,
तो पहले हम क्या करेंगे, एक बोलो बीच का प्रोडक्ट क्या बनेगा, बताओ बताओ बताओ। सोचो, ये दोनों के दोनों रिएक्शन आपके इसी चैप्टर में से है, सो दैट ये आपको समझ में आना चाहिए। आयुष क्या लग रहा है, कैसे बनाते हैं हम अल्कोहल, बेंजीन के ऊपर CH2OH कैसे बनेगा इस चैप्टर में? इस चैप्टर में हमने दो तरह के रिएक्शन, हेलो अल्केन के दो तरह के रिएक्शन देखे। एक है अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक है एक्वियस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक्वियस NaOH, राइट। सो बेसिकली हमारे पास अल्काइल हैलाइड होगा और उसमें हमने एक्वियस NaOH या KOH डाला तो वहां पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, बराबर कि नहीं, बोलो हाँ या ना। सो यहां पे हमने एक्वियस NaOH डाला तो ये बनेगा, अगर हमारा सेंट्रल प्रोडक्ट होगा CH2Cl तब जाके उसमें से बन जाएगा CH2OH। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ टू मेक अ CH2Cl फ्रॉम दिस, ये तो समझ गए, ये तो हो गया -NaCl। अब इसमें से ये कैसे बनाएंगे, यस वेरी गुड, क्लोरीनेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मतलब कि H न्यू क्या होगा -HCl, बेंजीन के ऊपर CH2Cl, यस और नो। डन है कन्वर्जन, दोनों रिएक्शंस आपके टेक्स्ट बुक में इसी चैप्टर में है। चलो नंबर 5 है प्रोपीन टू प्रोपाइन। अगेन वी वांट प्रोपाइन, प्रोपाइन चाहिए आपको भाई, थोड़ा वापस जाना पड़ेगा 11th स्टैंडर्ड, C ट्रिपल बॉन्ड CH प्रोपाइन बनाने के लिए, ओके। और आपके पास क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, प्रोपीन है। सो पहले एक काम करो, Cl2 डाल दो, क्लोरीन डाल दो, तो क्या मिलेगा आपको, पाई बॉन्ड टूटेगा टूटेगा भाई टूटेगा, CH3 CH Cl CH2Cl, और यहां पे अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर 2 टाइम्स, यहां से Cl, यहां से H, यहां से Cl, यहां से H, -2 टाइम्स KCl, -2 टाइम्स H2O मिलेगा आपको प्रोपाइन, ठीक है। चलिए नंबर 6, इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड, इथेनॉल CH3 CH2OH में से हमें चाहिए CH3 CH2F, फ्लोरीन चाहिए, फ्लोरीन। अगेन both of the reaction are chapter 10 reactions only, right? तो सोचो सोचो सोचो, समझो समझो समझो, कैसे 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 होने वाला है। इधर हम OH में से CH3 CH2Cl बनाएंगे और फिर यहां पे स्वार्ट्ज रिएक्शन करेंगे, स्वार्ट्ज रिएक्शन SnF2 SbF3, है ना, ऐसा कोई रिएक्शन करेंगे। और यहां पे अल्कोहल में से हैलाइड बनाने के लिए SOCl2, तो -HCl हो जाएगा, -SO2 हो जाएगा, बराबर। हाँ, -KCl इज बाई प्रोडक्ट, इधर ये रिएक्टेंट है, इधर क्या हो जाएगा, बाई प्रोडक्ट हो जाएगा,
यहाँ पे माइनस HCl माइनस SO2 इज अ बाय प्रोडक्ट. Why we are writing minus here? Because यहाँ पे लिखेंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई नेक्स्ट का रिएक्टेंट है कि इसका प्रोडक्ट है, इसलिए माइनस लिखा हुआ. क्लास मतलब क्या? मिहिर, यस. Cl2, हाँ डायरेक्ट Cl2 यूज कर सकते हैं, जरूर जरूर. रेड फॉस्फोरस के साथ डायरेक्ट हेलोजन. चलो नेक्स्ट वन. ब्रोमोमीथेन टू प्रोपेनोन. CH3CH2Br. सॉरी, ब्रोमोमीथेन है ना, ब्रोमोमीथेन है, इथेन नहीं. CH3Br. टू आपको दिया है प्रोपेनोन, मतलब के कीटोन. ओके, दिस रिएक्शन विल बी देयर इन योर चैप्टर नंबर, कौन सा होगा, 12. चैप्टर नंबर 12 मैं लिख रहा हूं, आंसर दिखा रहा हूं आपको. चलिए, एक रिएक्शन पहले तो अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड, तो मिलेगा आपको क्या, मिलेगा आपको CH3CN, ये तो मिलेगा ही मिलेगा आपको. और फिर हम इसमें ग्रिग्नार्ड रिएक्टेंट यूज करने वाले हैं. ग्रिग्नार्ड, ओहो मैंने कहा था ना, 5 प्रॉब्लम्स 1 सॉल्यूशन. ग्रिग्नार्ड CH3MgBr ऐड होगा इसके अंदर कुछ इस तरह से. CH3-C डबल बॉन्ड CH3. ये CH3 कहां से आया है, ये CH3 इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में से आया है. और यहां पे है N, ये ट्रिपल बॉन्ड का हो गया डबल बॉन्ड, और साथ में MgBr. नेक्स्ट स्टेप इज जस्ट हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस किया, H2O डाला, तो NMgBr के साथ H2 निकल जाएगा और मिलेगा आपको कीटोन CH3C डबल बॉन्ड O डैश CH3. प्रोपेनॉन इज योर प्रोडक्ट. ठीक है, नंबर 8. मैं पहले सोच रहा था कि आपको चैप्टर 10 और 11 और 12 13 खत्म हो जाए उसके बाद बताते हैं, लेकिन कुछ 2-3 ही ऐसे हैं, तो इसलिए मैं आज करवा रहा हूं. ब्यूट 1 इन टू ब्यूट 2 इन, ये देखो, ये आपको समझ में आ ही जाना चाहिए. नेक्स्ट नंबर कौन सा था, नंबर 8 है, 8. ब्यूट 1 इन टू ब्यूट 2 इन. CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और आपको चाहिए ब्यूट 2 इन CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3. क्या करेंगे, ब्यूट 2 इन चाहिए भैया, हमें अल्कीन चाहिए, अल्कीन में से, तो पहले अल्कीन में से हेलो अल्कीन बना दो. कैसे बनाएंगे, तो HCl डालोगे, HCl डालोगे तो मिलेगा आपको CH3 CH2 CH डैश Cl CH3, और फिर इसमें आप कर दो अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये मेजर प्रोडक्ट मिलेगा आपको. अल्फा ये है, बीटा ये है, बीटा ये भी है, लेकिन वो तो आपको वापस ये दे देगा, हमें तो ये चाहिए, मतलब कि सेटजेफ प्रोडक्ट ही लिखा है हमने. दिस इज द सेटजेफ प्रोडक्ट. ओके, चलो नंबर 9. क्लोरोब्यूटेन में से नॉर्मल ऑक्टेन, ये एक ही स्टेप में हो रहा है. नंबर 9 CH3. ज्यादातर कन्वर्जन आपको जब पूछते हैं तो 2 स्टेप के ही कन्वर्जन होते हैं. ये एक्चुअली ऐसा है जो कि एक ही स्टेप में हो रहा है. बोलो भाई, डबल किससे करेंगे,
अल्केन डबल कौन सा रिएक्शन? Wood's reaction. Wood's reaction will give you double carbon alkane. So it's a single step process. And we have benzene to biphenyl. ठीक है. बेंजीन लिया और आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए बाइफिनाइल या डाइफिनाइल. तो सबसे पहले तो हम लोग क्लोरीनेशन करेंगे FeCl3 के साथ, माइनस होगा HCl, मिलेगा आपको क्लोरोबेंजीन. और क्लोरोबेंजीन टू टाइम्स विथ 2 टाइम्स सोडियम. कौन सा प्रोसेस है? Fitic process, minus 2 times NaCl sodium in presence of dry ether. मिलेगा बाइफिनाइल या डाइफिनाइल. चलो क्लियर. खतरनाक कन्वर्जन खत्म. दस कन्वर्जन बराबर. और आगे दूसरी कन्वर्जन है, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. एक्सप्लेन वाई. चलो 12 नंबर क्या कहता है? एक्सप्लेन वाई द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड. साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन का डाइपोल मोमेंट क्यों कम है? बोलो एनीवन. दोनों में फर्क समझ रहे हैं आप? ये है साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड और ये क्या है? क्लोरोबेंजीन है. व्हाट डू यू थिंक? विच वन विल, सॉरी विच वन, वो तो आपको बता दिया है, पर किस में वैल्यू ज्यादा है और क्यों? बताओ. ओके सही है. ये देखो यहां पे बेंजीन है, तो ये जो कार्बन है वो क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. और ये वाला जो कार्बन आपको दिख रहा है वो क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. sp2 हाइब्रिडाइज्ड मतलब कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये ऊपर की ओर खींच रहा है, लेकिन ये इसको नीचे की ओर खींच रहा है, तो कैंसिलेशन होगा. यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, ये ज्यादा है इसलिए. sp2 hybridized carbon is more electronegative as compared to sp3 hybridized carbon. वो डोनर है, ये थोड़ा सा विड्रॉअर है. इधर ऊपर की ओर मतलब क्लोरीन की ओर है, और ये तो कुछ नहीं कर रहा, ये एक्चुअली सपोर्ट करेगा उसको थोड़ा सा, स्लाइट. दोनों सिंगल साइड है. नेक्स्ट वन. इन अल्काइल हैलाइड्स दो पोलर आर इमिसिबल विद वाटर. क्यों ऐसा है कि भाई पोलैरिटी है RX में, लेकिन वो पानी में सॉल्युबल नहीं है? क्योंकि C प्लस डेल्टा डॉट डैश X माइनस डेल्टा, ये बॉन्ड तो पोलर है, ये बॉन्ड तो क्या है? पोलर है, लेकिन पानी के साथ H डैश O डैश H देयर इज नॉट अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा. अब क्योंकि पानी के साथ वन डे वास फोर्सेस बन रहे हैं, दे आर नॉट मच सॉल्युबल इनटू वाटर. पानी में सॉल्युबिलिटी ज्यादा नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन रिच एंटिटीज. नंबर 3. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशंस. क्यों भाई एनहाइड्रस होना चाहिए? बहुत सिंपल है. ग्रिग्नार्ड बनता कैसे है? तो कि मैग्नीशियम की प्रेजेंस में. मैग्नीशियम क्या है? एक्टिव मेटल है. मैग्नीशियम इज एक्टिव मेटल
नंबर 3, मैग्नीशियम इज एक्टिव मेटल, मतलब के ड्राई ईथर जरूरी है, अगर पानी होता तो ब्लास्ट हो जाता, yes or no? So dry ether या anhydrous ether या anhydrous condition is required because magnesium is very active metal, it can give explosive reaction with water. बराबर. Give the uses of freon 12, भाई रेफ्रिजरेंट है. DDT क्या है? इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है. कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट है, फायर एक्सटिंग्विशर है, और आयोडोफॉर्म अगेन इज एंटीसेप्टिक इन नेचर. इजी. नेक्स्ट वन, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द मेजर ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन. आइए सबके कंपाउंड लिखते हैं. चलो चलो चलो, वन बाय वन बताते जाना भाई. सोडियम आयोडाइड विद एसीटोन हीट. भाई ये देखो एक्सरसाइज सॉल्व करवाना, वो लेक्चर बोरिंग नहीं होना चाहिए कि मुझे सब कुछ आता है, तुम्हें ही सब कुछ आता है कि नहीं? इंटरेस्टिंग बनाना है इसको जी. ये सर बोलते जाएंगे बस और हम सुनते जाएंगे तो बोरिंग हो जाएगा. बोलो NaI विद एसीटोन. कौन सा रिएक्शन है भाई ये? कौन सा? हाँ वेरी गुड. यस सिद्धार्थ. सोडियम आयोडाइड, आयोडीन इधर जाएगा, क्लोरीन यहां पे बाहर आ जाएगा. CH3 डैश CH2 डैश CH2 डैश I. खुद से ट्राई करो, मजा आ जाएगा. आयोडोप्रोपेन मिला आपको भी. फिंकलस्टीन प्रोसेस. यस फिंकलस्टीन प्रोसेस. यस. नेक्स्ट वन, इथेनॉलिक KOH है, हिट किया है हमने. 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन है. क्या है? 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन है. और अल्फा पे से हैलोजन और बीटा पे से हाइड्रोजन निकलेगा निकलेगा निकलेगा. 2 मिथाइल प्रोपीन मिल जाएगा, अल्कीन बन जाएगा. क्या बन जाएगा? अल्कीन बन जाएगा. नेक्स्ट वन क्या कह रहा है? NaOH वाटर. भाई वाटर मतलब एक्वियस है तो Na प्लस एंड OH माइनस. Br दिख रहा है, Br और OH दिख रहा है, Br OH OH Br Br OH OH Br. क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा. CH3 CH OH CH2 CH3. एक्वियस ये क्या? कुछ गड़बड़ है. सबसे पहले तो इथेनॉलिक KCN होना चाहिए. चलो इथेनॉलिक KCN सब्स्टिट्यूशन तभी होगा. सो CN अंदर जाएगा, Br बाहर आएगा. CH3 CH2 CN विथ KBr. बराबर. वेरी गुड. ये वाला इधर किधर से आया दिखाता हूं आपको. देखो क्लोरोइथेन है और ये देखो Na प्लस है और ये क्या है? O माइनस. दिख रहा है आपको? C6H5O माइनस. न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल. करो सब्स्टिट्यूशन. न्यूक्लियोफाइल करो, न्यूक्लियोफाइल करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन. क्या मिलेगा हमको? C2H5 डैश OC6H5. बराबर. क्या है ये? देखो C6H5 इज बेंजीन डैश O डैश इथाइल दैट इज CH2 CH3. ये जो है वो है इथॉक्सी बेंजीन. नंबर 6 भाई बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया. बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया भाई. बच्चों वाला क्वेश्चन है तो बच्चे आंसर करेंगे ना. SOCl2 is obviously the Darzens process. क्या कहता है डार्जन? क्या कहता है डार्जन?
Cl अंदर जाएगा, OH बाहर आएगा, CH3 CH2 CH2 Cl प्लस SO2 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपने सारे चैप्टर के रिएक्शंस को तो लिख ही दिया होगा, एक जगह पे चिपका दिया होगा, कहीं पे देख के आप रोज प्रिपेयर करते होंगे। भाई परऑक्साइड दिया है, भाई परऑक्साइड दिया है, भाई परऑक्साइड दिया है, भाई परऑक्साइड दिया है, HBr के साथ परऑक्साइड दिया है, HBr के साथ परऑक्साइड दिया है, क्या होगा? एंटी मार्कोवनिकोव, एंटी मार्कोवनिकोव, एंटी मार्कोवनिकोव। मतलब आंसर आपको मिलेगा CH3 CH2 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 Br, 1 ब्रोमोब्यूटेन। यहां पे HBr डाला है लेकिन परऑक्साइड नहीं है, अभी परऑक्साइड नहीं है, कुछ बोला नहीं है, तो भाई मार्कोवनिकोव करेंगे, CH3 डैश CH2 डैश C के साथ CH3 CH3 और इधर हो जाएगा Br, 2 मिथाइल 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल 2 ब्रोमो ब्यूटेन, बराबर। भाई नेक्स्ट आपको थोड़ा सा एक्सटेंशन दिया हमने, आज की जगह पे ट्यूसडे वेडनेसडे की जगह, थर्सडे की जगह पे फ्राइडे सैटरडे मंडे, मतलब बीच में कहीं पे आपका एग्जाम होगा, चैप्टर 10 का फुल, बराबर। तो उसके बाद एक और टेस्ट होगा, चैप्टर 10 की एक्सरसाइज का टेस्ट, है ना? तो उसमें कुछ भी आएगा भाई, सीधा सीधा छापेंगे हम। चलो, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। BuBr मतलब क्या है? Bu मतलब क्या? ब्यूटाइल। Bu मतलब नॉर्मल ब्यूटाइल, CH3 CH2 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 Br with potassium cyanide KCN। बोला है मैकेनिज्म लिखो, भाई नॉर्मल ब्यूटाइल है, तो नॉर्मल ब्यूटाइल है तो क्या होगा? साइनाइड अटैक करेगा, साइनाइड अटैक करेगा, बैक साइड से करेगा, बैक साइड से करेगा, Cn माइनस ने किया अटैक, ट्रांजिएंट स्टेट में कुछ ऐसा होगा, C डॉट 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 Br यहां से निकलने वाला है, यहां पे ऊपर 3 कार्बन CH2 CH2 CH3 H और H, और इधर आने वाला है, कौन आने वाला है? Cn माइनस आने वाला है। लास्टली क्या हो जाएगा? Br निकल जाएगा, Br टाटा बाय बाय, और आपको मिलेगा C डैश डैश डैश, इधर H इधर H, CH2 CH2 CH3 डैश Cn। डन है। मतलब हम किस मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं? SN2 की बात कर रहे हैं भैया। हमें 10.16 arrange the following compounds in set of order of reactivity towards SN2 displacement। ओके, SN2 देखना है, so जिसमें मैक्सिमम होगा उसको मैं 1 लिखूंगा, मिनिमम होगा उसको 3 लिखेंगे, ठीक है। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, 1 ब्रोमोपेंटेन एंड 2 ब्रोमोपेंटेन। ओके, देखो ये टर्शरी है, पहले तो ये टर्शरी है, ये 1 ब्रोमोपेंटेन ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, सो SN2 ये होगा फर्स्ट, फिर होगा ये सेकेंड, और फिर ये होगा थर्ड, 1 2 3। ये उसका डिग्री भी है 1 2 3, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, और सीक्वेंस भी SN2 का 1 2 3, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल एंड 2 ब्रोमो 3 मिथाइल। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 1 ब्रोमो है और 3 मिथाइल ब्यूटेन है, नंबर 2 पे लिखते हैं 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 पे है ब्रोमो, फिर है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, ओके 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, और फिर है 2 ब्रोमो 3 मिथाइल। Again, this is primary, this is secondary, this is tertiary, so SN2 यहां पे लिखेंगे 1, यहां पे लिखेंगे 2, यहां पे लिखेंगे 3, मैक्सिमम
ये होने वाला SN2। ओके, नंबर 3, 1 ब्रोमोब्यूटेन, फिर है 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल, 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, फिर है 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, फिर है 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल। ओके, सो दिस इज प्राइमरी, दिस इज प्राइमरी, दिस इज ऑल्सो प्राइमरी एंड दिस इज ऑल्सो प्राइमरी। सारे के सारे प्राइमरी है, सारे के सारे प्राइमरी। आयुष क्या करेंगे? आयुष क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले ये देखो 4 कार्बन है, बाकी सब में 5 कार्बन है, तो ये आएगा नंबर 1, सबसे छोटा वाला, बराबर। ओके, अब यहां पे एक ब्रांच, यहां पे एक ब्रांच, यहां पे 2 ब्रांच, तो ये 2 आएंगे पहले बिफोर दिस वन। अच्छा, इसमें ब्रांच दूर है और इसमें ब्रांच नजदीक है, तो ये आएगा नंबर 2, ये आएगा नंबर 3 और ये आएगा नंबर 4। क्लियर है? बराबर है? हाय 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 हाय, ये हो गया। चलो 10.16, 10.17, out of this and this which is more easily hydrolyzed by aqueous KOH। देखो 1 डिग्री और ये है 2 डिग्री, और ये वैसे भी बेंजीन वाले हैं, बेंजिलिक प्राइमरी बेंजिलिक सेकेंडरी, सो इजीली हाइड्रोलाइज्ड बाय aqueous KOH। this one बेंजिलिक सेकेंडरी as compared to benzylic 1 degree। Para dichlorobenzene has a higher melting point than ortho and para chlorodiazine is having way more, बोलो क्या? Symmetry, it has way more symmetry, symmetry ज्यादा है भाई, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? ज्यादा है, सिमेट्री ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। अगेन लेट्स गो फॉर कन्वर्जन्स। क्या सर कन्वर्जन वापिस आ गए सर? हाँ कोई बात, आज आज धीरे धीरे आज जाएंगे, है ना? कितने हैं अब की बार? देखो ये 8 है और 8 है और 4 है, सिर्फ 20। ठीक है, वेरी गुड। आप कितने दयालु आप लोग, अच्छे से समझ जाते हैं। चलो नंबर 1, प्रोपीन टू प्रोपेनॉल। बाप रे, अच्छा पापा को क्यों बीच में ला रहे हो भाई? चलो प्रोपीन टू 1 प्रोपेनॉल, आई वांट एवरीवन टू ट्राई। भाई मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा अगर तुम ट्राई नहीं करोगे। प्रोपीन टू प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल बनाना कैसे है वो आपको पता है, और वो जो कंपाउंड है वो प्रोपीन में से कैसे बनाना है, ट्राई करो। आइडिया जो भी दिमाग में है बोलो, कैसे? हमेशा है ना, जब भी कोई कन्वर्जन करना है तो पहले लिख देने का प्रोपीन दिया है, तभी आइडिया शुरू होगा। और हमें 1 प्रोपेनॉल बनाना है। बोलो, what do you think? What will we do? It's very easy. नो हितार्थ, मार्कोव निकोव नहीं करेंगे, उल्टा करेंगे। अल्कोहलिक KOH नहीं, अल्कोहलिक KOH में अल्कीन बन जाएगा। हमें OH चाहिए तो क्या करना चाहिए? यहाँ पे ऑब्वियसली वी हैव टू हैव एक्वियस KOH कंपल्सरी।
और एक्वियस KOH बनाएंगे ना, तो किसमें से बनेगा? इधर क्या होना चाहिए? इधर क्या होना चाहिए? इधर होना चाहिए CH3 CH2 CH2 Br, है कि नहीं? है ना? अरे हाँ, और इसमें से ये बनाना तो आता है। वो वेरी गुड, क्या किया हमने इसमें से ये बनाने के लिए? HBr डाला विथ परऑक्साइड। यस, प्रोपीन में से HBr CH3CH2Br एक्वियस के डालेंगे, माइनस के Br हो जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा। यस और नो? वाह क्या बात। चलो नंबर टू ट्राई करो। इथेनॉल टू 1 ब्यूटाइन, अभी सिखाया मैंने ब्यूटाइन बनाना। इथेनॉल टू ब्यूटाइन CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना? अभी सिखाया मैंने। किस में से बनाएंगे? एक्स्ट्रा प्रोसेस क्या है? CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस, डाल देंगे CH3 CH2 Cl के अंदर, तो जन्म जन्म के साथ ही NaCl निकल जाएंगे। और ये एक्चुअली किस में से बनाना है आपको? इथेनॉल में से CH3 CH2O। अरे ये तो आसान हो गया। अब SOCl2 माइनस HCl माइनस SO2, सेम ही है। बहुत अच्छा। चलो नंबर 3, 1 bromopropane to 2 bromopropane, 1 bromopropane to 2 bromopropane, 1 bromopropane to 2 bromopropane, 1 bromopropane में से 2 bromopropane। ट्राई करो भाई, ट्राई करो जल्दी, फटाफट ट्राई करो जल्दी। 1 bromopropane में से 2 bromopropane, 1 bromopropane में से 2 bromopropane। पहले KOH, यस, पहले KOH कौन सा वाला? कौन सा वाला? एक्वियस। ठीक है, बट उस पर फिर PBr3 करना पड़ेगा। पर उससे इजी ये है, अल्कोहलिक KOH मिलेगा आपको प्रोपीन, और फिर हम डालेंगे H, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, सीधा डालेंगे HBr, पेरोक्साइड नहीं डालेंगे, बराबर ही है, पेरोक्साइड नहीं डालेंगे, Br इधर चला जाएगा। आंसरम यस और नो? पहले अल्कोहलिक KOH डाला, माइनस क्या हो जाएगा? KCl, माइनस क्या हो जाएगा? H2O, विल गेट द प्रोपीन, और प्रोपीन में HBr डालेंगे तो मिलेगा आपको 2 ब्रोमोप्रोपेन। पाई बॉन्ड नहीं रहेगा, हाँ पाई बॉन्ड टूट जाएगा। नंबर 4 चलिए ट्राई करते हैं। टोल्यूइन टू बेंजोइल, अब ये तो रिपीट हुआ, रिपीट रिपीट रिपीट। टोल्यूइन में बेंजीन के ऊपर Cl2 डाल के CH2Cl बनाएंगे, और फिर एक्वियस NaOH डाल देंगे। ओके, बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन लेना है और 4 पे ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। पहले क्या करेंगे, बाद में क्या करेंगे? आपको याद रखना है दोनों का डायरेक्ट इफेक्ट, ब्रोमीन का और नाइट्रो का। सीखा था ना 11th में कि नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो नाइट्रो मेटा डायरेक्टिव है, और क्लोरीन क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है, एक्सेप्शन, नेगेटिव आई पॉजिटिव है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गो फॉर क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन करना है विद FeCl3 एज अ कैटलिस्ट, माइनस हो जाएगा HCl, मिलेगा आपको
क्लोरोबेंजीन concentrated HNO3 concentrated H2SO4 माइनस H2O। अच्छा, आपको ब्रोमिनेशन चाहिए था, ब्रोमिनेशन कर देने का। इधर FeBr3 Br2 के साथ माइनस HBr मिलेगा ब्रोमोबेंजीन। बात तो सेम ही है। चलिए नंबर 5, ये नंबर 5 ही था। नंबर 5, नंबर 6, बेंजाइल अल्कोहल टू 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। चलो एक्स्ट्रा मुझे एक रिएक्शन सिखाना पड़ेगा आपको, बराबर है। नंबर 6 के लिए ये नीचे में एक रिएक्शन लिख रहा हूं, वो एक्स्ट्रा रिएक्शन है। एक्स्ट्रा रिएक्शन RCN alkyl cyanide with concentrated H2SO4 2 times H2O, O और एक H मिलेगा आपको RCOOH। नाइट्रोजन वहां पे बाकी है, 3 हाइड्रोजन वहां पे आएंगे, NH3 बन जाएगा। सो इट्स बेसिकली साइनाइड का हाइड्रोलिसिस गिव्स यू कार्बोक्सिलिक एसिड। साइनाइड का हाइड्रोलिसिस आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, ठीक है। चलो एक्स्ट्रा रिएक्शन सिखाया मैंने, अब यूज करते हैं इस रिएक्शन को। इसमें नंबर कौन सा, ये रहा, बेंजाइल अल्कोहल टू फिनाइल इथेनोइक एसिड, बेंजाइल अल्कोहल CH2OH SOCl टू PCl3 PCl5 कर सकते हैं, मैं PCl3 कर रहा हूं। 3 टाइम्स दिस मिलेगा आपको माइनस H3PO3, मिलेगा आपको बेंजीन के ऊपर CH2Cl फॉर 3 टाइम्स। इसमें से अब बेंजीन के ऊपर CH2Cl 1 टाइम ले लो, 3 बार की जरूरत नहीं है। अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड माइनस KCl होगा, मिलेगा CH2CN। और अब इस रिएक्शन का यूज करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कैटलिस्ट के फॉर्म में प्लस 2 टाइम्स H2O माइनस NH3 मिलेगा क्या, CH2COOH फिनाइल इथेनोइक एसिड। सही है भाई। चलिए नंबर 6 हो गया। 7, इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल, आसान है। इथेनॉल दैट इज CH3CH2OH, प्रोपेन नाइट्राइल पूछा है आपको, CH3CH2CN प्रोपेन नाइट्राइल। बोलो कैसे बनाएंगे, हाउ वुड यू मेक दिस कंपाउंड विच इज वेरी इजी टू मेक। अल्कोहल है, उसको एक्सचेंज करके साइनाइड बनाना है, 2 स्टेप में बनाना है। सबसे पहले क्या करेंगे बोलो, पोटेशियम साइनाइड डालेंगे अल्कोहल के साथ, इथेनॉल के साथ, माइनस KOH हो जाएगा, मिलेगा आपको Cl पहले डालना है आपको। तो क्या करेंगे, अल्कोहल में PCl3 का यूज करेंगे,
या SOCl2 कर सकते हैं। 3 टाइम्स दिस माइनस H3PO3 मिलेगा 3 टाइम्स CH3 CH2Cl और फिर अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड। ये भी 3 बार यूज करना हो तो कर सकते हैं। KCl 3 टाइम्स माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 3 टाइम्स KCl 3 टाइम्स दिस। अल्कोहल में से हैलाइड और हैलाइड में से साइनाइड। बराबर। चलिए नंबर 8। नंबर 8 एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। भाई बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन। एनिलीन में से क्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे आप? बोलो 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 बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। एनिलीन में से क्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे? 2 स्टेप में, दोनों टाइम HCl। मतलब किसमें? इसमें ये बनाना है भाई। क्या करेंगे? एनिलीन है, एनिलीन का एक ही रिएक्शन आया भाई पूरे चैप्टर में। हाँ, पहले डायजोटाइजेशन बराबर है, NaNO2 विथ 2 टाइम HCl, मतलब माइनस NaCl हो जाएगा, माइनस 2 टाइम H2O हो जाएगा, मिलेगा आपको बेंजीन के ऊपर N डबल बॉन्ड NCl, बेंजीन डायअजोनियम क्लोराइड। ओके। अब जो बेंजीन डायअजोनियम क्लोराइड है उसमें क्या करेंगे? सैंडमेयर प्रोसेस करेंगे। CuCl cuprous chloride with hydrochloric acid minus HCl minus N2 मिलेगा क्लोरोबेंजीन। हाँ, शायद क्या सैंडमेयर ही होगा भाई। समझ में आया? चलो नेक्स्ट वन, 2 chlorobutane to 3,4 dimethyl hexane। नंबर 9, एक ही स्टेप का रिएक्शन है। ये देखो 2 chlorobutane C डैश C डैश C डैश Cl 2 chlorobutane है, रिएक्शन करेंगे 2 टाइम्स सोडियम, वुड्स रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, कॉम्बिनेशन हो जाएगा डबल इसका, मिलेगा आपको आंसर C डैश C डैश C डैश C और इधर हो जाएगा C डैश C डैश C डैश C। हो गया। क्या है? 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, यही पूछा है देखो, 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। एक ही स्टेप में हो गया, बट नॉर्मली कन्वर्जन 2 स्टेप में दिए जाते हैं। NAV ड्राई ईथर 2 मिथाइल 1 प्रोपेन टू 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल 1 प्रोपेन 2 मिथाइल प्रोपेन लिखते तो भी चलता, 1 प्रोपेन क्यों लिखा है? एंड 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 पे क्लोरो 2 पे मिथाइल प्रोपेन। वैसे ये भी एक ही स्टेप का प्रोसेस है, एक ही स्टेप का प्रोसेस है। बोलो क्या करेंगे? HCl डालेंगे, खत्म। मार्कोवनिकॉफ नहीं है, मार्कोवनिकॉफ ही है। हाँ, ये तो पाई प्रोडक्ट तो निकलेगा ही, 2NaCl, इधर सिर्फ HCl। क्या कह रहा है? 11 नंबर, इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड। ओइक एसिड में मैंने एक रिएक्शन सिखा दिया आपको, एक्स्ट्रा रिएक्शन उसी से होने वाला है।
CH3 CH2 Cl, पहले CH3 CH2 Cn और फिर CH3 CH2 COO एज इट इज रिएक्शन है। अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड और यहां पे हम करेंगे उसका हाइड्रोलिसिस विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। नंबर 12, ब्यूट 1 इन 2 नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड। ठीक, ब्यूट 1 इन CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये ब्यूट 1 इन है और हमें चाहिए क्या, नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड 1 वाला चाहिए भाई आपको, इधर आई चाहिए आपको। तो क्या कर सकते हैं, यहां पे देखो पाई बॉन्ड तोड़ेंगे, HI डालने की जगह पे पहले HBr डालो विद पेरोक्साइड, तभी जाके आपको, जी यस, एक्स्ट्रा वाले रिएक्शन पूछते हैं भाई। HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड बराबर मिलेगा CH3 CH2 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 Br। इसलिए एक्सरसाइज करना जरूरी है, बॉडी के लिए भी और दिमाग के लिए भी। एक्सरसाइज और एक्सरसाइज। ओके, 1 ब्रोमो। फिर आयोडो कैसे बनाएंगे, NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। कौन सा प्रोसेस है, कोई बताएगा क्या, विच प्रोसेस इट इज? फ्लोरीन से क्लोरीन से ब्रोमीन से आयोडीन जाने वाला प्रोसेस कौन सा है, बोलो परवा। इट्स द मेरे को अकेले को आते है क्या, बस समाप्त। क्या ऑनलाइन बैच बंद कर दे क्या, ऑफलाइन ही बुलाओ सबको क्या, बोलो कौन? अरे क्लोरीन से आयोडीन जाने वाला प्रोसेस, ब्रोमीन से आयोडीन जाने वाला प्रोसेस भाई, अमेजोन का सिंबल A to Z। ओहो क्या बात है, नहीं समझ में आ रहा। हाँ, फिंकलस्टीन प्रोसेस, बताओ इतना टाइम क्यों लगता है। चले नंबर 12, नंबर 13 2 क्लोरोप्रोपेन टू 1 प्रोपेनॉल। नंबर 13 2 क्लोरोप्रोपेन, और आपको चाहिए क्या, चाहिए 1 प्रोपेनॉल चाहिए। ओके, 1 प्रोपेनॉल CH3 CH2 CH2OH। अगर हमने इसमें अल्कोहलिक KOH डाला तो प्रोपीन मिलेगा आपको, प्रोपीन क्या मिलेगा, प्रोपीन मिलेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम अल्कोहलिक KOH डालेंगे और प्रोपीन बनाएंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 बराबर। फिर हम इसमें डालेंगे HBr विद पेरोक्साइड, तो मिलेगा आपको CH3 CH2 CH2Br। हाँ, अब बराबर बात बन रही है, ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट करके अब OH डालना है, एक्वियस NaOH माइनस NaBr। समझे, पहले अल्कोहलिक KOH एल्कीन बनाने के लिए, फिर हम करेंगे HBr और पेरोक्साइड, और फिर हम करेंगे एक्वियस NaOH। चलिए नंबर 14, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू आयोडोफॉर्म। बहुत ही बेसिक सा सवाल है, पहला ही सवाल, मतलब आयोडोफॉर्म वाला मैंने बताया था, आपको याद है, CH3 CHOH CH3 एक ही स्टेप में है कि ये ग्रुप होना चाहिए, कौन सा ग्रुप होना चाहिए, CH3CO होना चाहिए। तो आयोडीन स्लैश NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन करेंगे, वो जो CH3 दिख रहा है उसमें से बन जाएगा CHI3
और बाकी बचे कार्बन एसिड बनाएंगे जो कि सोडियम के साथ सॉल्ट बनाएगा। आयोडो फॉर्म बन गया भाई, एक ही स्टेप में है ये। चलिए नंबर 15, क्लोरोबेंजीन टू पैरा नाइट्रोफिनॉल। आसान क्वेश्चन देखो, क्लोरोबेंजीन पहले हम कर देंगे नाइट्रेशन, NO2 इधर पैरा पे, और फिर NaOH डालेंगे, मिलेगा आपको OH, और पैरा पोजीशन पे NO2। तो टेक्स्ट बुक के दो रिएक्शन, 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन। भाई आसान है, आसान है, देखो देखो देखो, 2 ब्रोमोप्रोपेन में से बनाओ प्रोपीन, और प्रोपीन में से 1 ब्रोमोप्रोपेन के लिए आप क्या करेंगे, HBr विथ पेरोक्साइड। बराबर, ठीक है। 17, क्लोरोइथेन। भाई इजी हो गया, 2 ब्यूटेन, डबल बनाने हैं, डबल बनाने हैं, 2 टाइम सोडियम ड्राई ईथर के साथ। आपको जब ये एग्जाम में पूछा होगा, एक स्टेप में नहीं पूछा होगा, तो सर क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसके आगे इथीन लिख दिया होगा कि भाई इथीन में से बनाओ ब्यूटेन, तो इथीन में HCl डाल दो, एक स्टेप में ये बन जाएगा, फिर उसमें से वुड्स रिएक्शन। बेंजीन टू डाइफिनाइल, ये आ चुका, रिपीट रिपीट, फिटिक प्रोसेस। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। आइसोब्यूटाइल कुछ इस तरह से होगा, पहला स्टेप अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CH3 डैश C डबल बॉन्ड CH2 CH3, और अब हम इसमें HBr डालेंगे विथ पेरोक्साइड। जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पे ब्रोमीन जाएगा, CH2Br मिलेगा। यस और नो? चलिए, एंड द लास्ट वन इज 20 नंबर, फिनाइल आइसोसाइनाइड। बराबर, साइनाइड के लिए हम डालते हैं पोटेशियम साइनाइड, और आइसोसाइनाइड के लिए सिल्वर साइनाइड। सो बट सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एनिलीन है, NH2 है, इसमें से 2 स्टेप जो हमने आगे किए, एंड डबल बॉन्ड NCl वो डालना है, और फिर आपको बनाना है क्लोरोबेंजीन। चलो हो गया ये तो ऑलरेडी। इसमें AgCN डालना है, AgCN अल्कोहलिक, तो मिलेगा N प्लस ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। यही सेम जो 3 स्टेप में हुआ, सिंगल स्टेप में हो सकता है। ये चैप्टर नंबर 13 में आएगा ये रिएक्शन, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विद क्लोरोफॉर्म CHCl3 -3 KCl -H2 एंड सो ऑन सो फोर्थ। बट अभी तो नहीं है, पर ये 3 स्टेप में हो सकता है इस चैप्टर से, एक स्टेप में होगा आने वाले चैप्टर 13 से। वैसे इस चैप्टर के बाद हम लेने वाले हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। बराबर, उसके बाद हम लेंगे बायोमोलिक्यूल्स। चलिए 10.20, 21, 22, बराबर, ये 3 आप करेंगे, खत्म। 10.20, 21 और 22, ये 3 आपको करने हैं होमवर्क में, बाकी सब भी करने हैं होमवर्क में। 10 तक दिए थे ना, तो 11 से 22
चैप्टर 13 के रिएक्शंस में कोई जगह NaOH कौन से वाले में? नहीं नहीं, एक KOH ही लेना है, KOH बराबर। अल्कोहलिक NaOH चलेगा, अल्कोहलिक KOH भी चलेगा बराबर। सो दैट इज इट फॉर दिस चैप्टर। चैप्टर हो चुका है एक्सरसाइज के साथ खत्म। आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा। 2 टेस्ट लेने वाले हैं इसके हम। एक टेस्ट जो फुल सिलेबस चैप्टर 10 का टेस्ट, उसके बाद चैप्टर 10 एक्सरसाइज का टेस्ट। शायद हम लोग हमारा जो ग्रैंड टेस्ट है उसको पोस्टपोन कर सकते हैं 30, 31 एंड 1 से शायद शिफ्ट करके आगे मूव करेंगे, शायद। अभी कुछ कंफर्म नहीं है, पर मैं आपको बता दूंगा विद इन 1 और 2, क्योंकि अल्कोहल फिनॉल ईथर में एटलीस्ट मैं चाहता हूं कि अल्कोहल वाला पार्ट खत्म हो गया हो या अल्कोहल फिनॉल खत्म हो गया हो, राइट। आज शुरू नहीं कर रहे हैं, समय की समाप्ति की घोषणा हो चुकी बराबर। बट ये 3 बाकी हैं वो खत्म करना, और उसमें ये वाला मस्त है, ये वाला मस्त है, ABCD वाला नंबर 21 है ना। चलो नेक्स्ट टाइम। सिर्फ 3 क्वेश्चन बाकी हैं। GSEB आज आज 18 कौन सा तारीख है आज? आज कौन सा तारीख है? 17। कल मीटिंग है GSEB का, कल मीटिंग है बराबर। तो पता चल जाएगा हमें कि टर्म 1 टर्म 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके चलो मिलते हैं। होमवर्क बता दिया मैंने 10.11 से 10.22 बराबर। हाँ टेस्ट पता है, सिलेबस रिडक्शन भी होगा, पता नहीं कल पता चल जाए। मोस्ट प्रोबेबली नहीं हो रहा है सूत्रों के अनुसार, क्योंकि अब स्कूल्स भी शुरू करने वाले हैं, वो सारे स्कूल्स मतलब 5th स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड पता नहीं सब सब कर देंगे। 3rd वेव का डर निकल गया सबको मन से, जो बहुत अच्छी बात है। आई अगर 3rd वेव नहीं आया तो अच्छा ही है। 3rd वेव हमें नहीं चाहिए भाई, है कि नहीं। चलो मिलते हैं, आवजो, टाटा, गुड बाय, बाय बाय, थैंक यू।